इस कहानी में हम जानेंगे कि नारियल फल की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। राजा सत्यव्रत को हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त थी। उनका जीवन धन, ऐश्वर्य और सम्मान से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद राजा सत्यव्रत के मन में एक अद्भुत अभिलाषा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के दिव्य सौंदर्य को देखना चाहते थे। यह उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन स्वर्गलोक जाने का मार्ग उन्हें ज्ञात नहीं था। इसी दौरान ऋषि विश्वामित्र अपनी गहन तपस्या के लिए अपने आश्रम से दूर किसी अन्य स्थान पर चले गए। काफी समय बीतने के बाद भी जब ऋषि आश्रम नहीं लौटे तो उनका परिवार भोजन और पानी के अभाव में कष्ट झेलने लगा। यह बात राजा सत्यव्रत तक पहुंची। उन्होंने बिना विलंब किए ऋषि के परिवार की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं ऋषि के परिवार के पालन पोषण का जिम्मा लिया और उन्हें हर आवश्यक वस्तु प्रदान की। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या से लौटे। जब उन्होंने अपने परिवार को सकुशल और सुरक्षित देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने परिवार से पूछा, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा ख्याल किसने रखा? परिवार ने राजा सत्यव्रत का नाम लिया और उनकी उदारता और सहायता की सराहना की। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजा सत्यव्रत से मिलने राजमहल पहुंचे। राजा से मिलते ही उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका आभार प्रकट किया। इस पर राजा सत्यव्रत ने कहा, हे मुनिवर, मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा था, लेकिन यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहें तो कृपया मेरी एक अभिलाषा पूरी करें। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज बोलिए, आपको कौन सा वरदान चाहिए? राजा ने झिझकते हुए कहा, हे मुनि, मैं अपने जीवन में एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। राजा की यह प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने गहरी सोच में पड़कर एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया। यह एक अद्भुत मार्ग था जो सीधे स्वर्गलोक की ओर जाता था। इस दिव्य मार्ग को देखकर राजा सत्यव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया और तुरंत स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। जब राजा स्वर्गलोक पहुंचे तो वहां के अद्भुत दृश्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन जैसे ही इंद्रदेव ने उन्हें देखा, वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, स्वर्गलोक केवल देवताओं के लिए है, मनुष्यों का यहाँ आना वर्जित है। यह कहते हुए इंद्रदेव ने राजा सत्यव्रत को स्वर्गलोक से नीचे धकेल दिया। राजा सीधे धरती पर गिर गए और अपनी यह दुर्दशा लेकर ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। राजा की आपबीती सुनकर ऋषि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ठान लिया कि अब राजा के लिए एक अलग स्वर्गलोक बनाएंगे। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋषि ने एक नया स्वर्गलोक तैयार किया। यह स्वर्गलोक पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीच स्थित था। राजा सत्यव्रत इस नए स्वर्गलोक को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता सताने लगी। उन्हें डर था कि कहीं यह नया स्वर्गलोक तेज हवा या किसी अन्य कारण से गिर न जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत फिर से नीचे गिर सकते हैं। इस समस्या का हल खोजने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने एक और उपाय निकाला। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक मजबूत खंभा स्थापित किया। यह खंभा इतना लंबा था कि स्वर्गलोक को पूरी तरह सहारा दे सके। कुछ समय बाद ऋषि का बनाया खंभा एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि बहुत ऊंचा और मजबूत था। समय बीतने के साथ राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई। ऋषि विश्वामित्र के आशीर्वाद और दिव्य शक्ति के कारण राजा सत्यव्रत का सिर एक फल में परिवर्तित हो गया। उस खंभे, जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था, पर वह फल उगाया। इस अद्भुत घटना के बाद उस खंभे को नारियल का पेड़ और उस फल को नारियल कहा जाने लगा। यह माना जाता है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा और सीधा इसलिए है क्योंकि यह स्वर्गलोक का सहारा था। वहीं नारियल का फल राजा सत्यव्रत के त्याग और अभिलाषा का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्ले स्टोर पर अपना रिव्यू दें। सुनने के लिए धन्यवाद।